हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस वन का पेपर सॉल्यूशन। इसमें हम 2020, 2022, 2023, 2024 का पेपर सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए साइंस और मैथ्स के वन शॉट वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे पेपर सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन सारे क्या करता हूँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन 1 बी, यहाँ पर आपको 3 से 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो ऑड वन आउट, ट्रू फॉल्स, कंप्लीट द कोरिलेशन, इवन ऑड, मैच द पेयर, ये इस तरह का रहता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं, इसे आप क्या कर ले, कंप्लीट कर ले या समझ ले। क्वेश्चन 2 में आपको अलग अलग तरह के साइंटिफिक रीजंस रहते हैं, उसमें से एनी 2 करना होता है। क्वेश्चन 2 बी, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, इस 5 में से हमें कोई 3 करना होता है, जिसमें 1, 2 और 3 हमें दिया हुआ है। ना उसमें क्वेश्चन 4 और 5 भी हमें दिया हुआ है, इसे भी आप देख लो। इसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से कोई 5 हमें करना होता है, जिसका फर्स्ट और सेकंड आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ है। थर्ड में आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के ऊपर से आपको क्वेश्चन है, और फोर्थ में आपको डायग्राम दी है, उस डायग्राम बेस पे क्या है, आपको क्वेश्चन है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 5, 6, 7 आपको दिया है, 7 में आपको डायग्राम दी है, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस है, जो कि डायग्राम बेस के क्वेश्चन मैंने नीचे शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर्स का क्या करना है, नाम वगैरह लिखकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्या हुआ, कंप्लीट। नाउ इसके बाद होता है क्वेश्चन 4, जिसमें से हमें कोई एक आंसर क्या करना होता है, लिखना होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन है, एनी वन करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। जल्दी से कर लो। ना हमारे पास है क्वेश्चन 1 का भी 5 डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है, जिसे आप देखकर क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन 2 ए, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से कोई 2 करना होता है, जिसमें से मैंने 1 और 2 आपके स्क्रीन पे शो किया हुआ है। इसे आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। ना क्वेश्चन 2 ए का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद क्वेश्चन 2 के बी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी आप देखकर क्या करो, लिख लो। ना क्वेश्चन 2 बी का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायग्राम के बेसिस पे आंसर लिखना है, दैट मींस ए और बी के पोजीशन पे नेम्स लिखना है। तो देख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो इसे। ना क्वेश्चन 2 बी का थर्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस पे है, तो उसके आंसर लिखना है, जिसके आंसर अवेलेबल है आप देखकर लिख लो। ना क्वेश्चन 4 एंड 5 भी है यहाँ पर, तो ये दोनों को भी देख के लिख लो। इन 5 में से आपको कोई 3 करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करना होता है, जिसका फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पर गिवन है स्क्रीन के ऊपर, देखकर आप उसे लिख लें। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर आपको डायग्राम के बेसिस पे कैपलर्स के लॉ लिखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, जिसमें आपको डायग्राम दी हुई है, उस डायग्राम के बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है।
ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूछा है। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर वेदर ऑफ सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन, मिलिट्री सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब उसके हमें टाइप्स के बारे में लिखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको लिखना नहीं है बल्कि लर्न भी कर लेना है। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें ए, बी और सी के बारे में लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है, तो इसे लिखकर लर्न भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम आपको गिवन है। इस डायग्राम के बेसिस पे आपको 3 आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो देख लो इसको और जल्दी से लिख लो। नाउ क्वेश्चन 3 का जो 8 क्वेश्चन है, दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कंपाउंड के बारे में लिखना है, उसका स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें कोई वन करना होता है। ड्रॉ अ साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की हमें डायग्राम बनाना है, उसके 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए, उसके हमें आंसर्स लिखना है। तो ए, बी और सी आपको लिखना है और जो आपको वहां पे डायग्राम दिख रही है उस डायग्राम को बनाना है, जो आपके टेक्स्ट बुक से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे 5 सब क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे, जिसमें डायग्राम बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2022। इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले 5 एमसीक्यूज, उसके बाद 5 डिफरेंट क्वेश्चंस है आपके पास में, ठीक है ना। उसके बाद आपको साइंटिफिक रीजंस में 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 2 के बी में आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, उस 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना होगा ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 क्वेश्चन होते हैं, उस 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 5 में आपको पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 और 8 में आपको आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का 1 और क्वेश्चन 4 का 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाउ यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज के आंसर्स गिवन है, उसे आप जल्दी से देखकर लिख लो। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 1 भी, जिसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पर गिवन है, आप देखकर लिख लो। नाउ क्वेश्चन 2A, साइंटिफिक रीजन। इस 3 रीजंस में से आपको कोई 2 लिखना है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। नाउ क्वेश्चन 2B, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसका आंसर आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 2B का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गिवन में है आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इसे देखकर जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन 5। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 2B का लास्ट क्वेश्चन है 5, जिसमें हमें ऑब्जर्व करना है डायग्राम को, और ए और बी के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहां पे हमें आंसर लिखना है, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स लिखना रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, स्टेट द लॉ रिलेटेड द गिवन डायग्राम। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें कैप्लर्स लॉ लिखना है।
नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दिया हुआ है, आप इसको भी क्या करें लिख लें। दैट मीन्स 3 में हमें आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन है और 4th में न्यूमेरिकल है, तो इसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 5 में हमारे पास में ये पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ के ऊपर से हमें 3 सब क्वेश्चन है जिसके आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 सब क्वेश्चन के आंसर्स गिवन है, आप इसे देखकर क्या करो लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन अवेलेबल है, आप इसे देखकर क्या करो कंप्लीट कर लो। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, आप इसे देखकर क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, यहाँ पर आपको दोनों में से एक आंसर करना होता है। तो अगर आपको वीडियो ना दिख रहा हो तो वीडियो को जूम कर ले ताकि आपको जो वर्ड्स है क्लियरली दिखाई दे और इसको कंप्लीट कर लो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये लेसन नंबर 9 से है, जिसमें हमें स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख भी लो और समझने की भी कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2023 का पेपर है, इसको हम क्या करते हैं पहले गो थ्रू करते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन से टाइप के हैं, उसके बाद मैं इसका आपको आंसर्स बताऊंगा। तो पहले हमें 5 एमसीक्यूज दिया है जिसमें आपको ऑप्शन है, आपको टिक करना है सही ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 1 के बी में आपके पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको क्या करना होता है उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कोरिलेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, मैच द पेयर हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। इस तरह से अलग अलग 5 क्वेश्चन है, तो आपको उसको करना है। गिव साइंटिफिक रीजन में 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन को क्या करना रहता है सॉल्व करना रहता है। फिर क्वेश्चन 3 आपके पास में जो रहेगा क्वेश्चन 2 ए जो रहेगा उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 में से आपको क्या करना होता है 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो 2023 का सॉल्यूशन है यहाँ पर, जिसमें पहले 5 एमसीक्यूज है, इसे आप लिख लें। इसके बाद है क्वेश्चन 1 बी, जिसमें आपके पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन है और आपको क्या करना है उसे सॉल्व करना है। तो इसे भी देखकर क्या करो आप लिख लो। ना इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ए, जिसमें हमें साइंटिफिक रीजंस लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 रीजंस गिवन है, जिसमें से आपको एनी 2 करना है। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्या करो लिख लो। ना इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बी, जहां पर हमारे पास में 5 क्वेश्चन होते हैं और हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर गिवन है, जिसे आप क्या कर सकते हैं देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ना इसके बाद क्वेश्चन 4 और 5th गिवन है, इसे भी आप देखकर क्या करें कंप्लीट कर ले। ना इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास में 8 क्वेश्चन होते हैं, उस 8 क्वेश्चन में से हमें एनी 5 करना है। तो पहला है हमारा न्यूमेरिकल, तो इसे भी देखकर आप क्या करें सॉल्व कर ले। ना इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 सब क्वेश्चंस है, तो इसे भी आप देखकर क्या करो कंप्लीट कर लो। ना इसके बाद हमें डायग्राम को क्या करना है ऑब्जर्व करना है और हमें रेस के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर रेस के बारे में क्या करना होगा लिखना होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिसमें हमें NaCl इज आयनिक कंपाउंड, उसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। तो ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, उसको आप क्या कर सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें क्या करना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन है, जिसमें हमें ऑब्जर्व करना है डायग्राम और उसके बेसिस पे 3 आंसर्स लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, फिगर के बेसिस पे हमें उसके बारे में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें एनी वन करना है। तो पहले ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, फिगर को ऑब्जर्व करना है और उसके 5 सब क्वेश्चन है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसे भी आप क्या करो, देख लो जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग करना है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें लेसन नंबर 9 से ही पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमें ज्यादातर लेसन नंबर 9 से आ रहा है। तो आपको ये लेसन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है 5 एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास में क्वेश्चन 1 बी में 5 डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको 3 क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये क्या होता है, साइंटिफिक रीजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बी में जो आपके पास है 5 क्वेश्चन है, उस 5 में से आपको कोई 3 करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, उस 8 क्वेश्चन में से आपको क्या करना होता है, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, चाहे 1 चाहे 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाउ यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्च 2024 का सॉल्यूशन। तो इसे देख लो और लिख लो। क्वेश्चन 1 बी में 5 डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है, तो इसे आप देखकर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें 3 सब क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से हमें कोई 2 लिखना होता है। तो इसे भी वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन 2 बी, जिसमें हमें एनी वन क्वेश्चन 2 बी, जिसमें हमें एनी 3 क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, जिसका फर्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन 2 बी में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पे आंसर्स लिखना है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन 2 बी का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप इसे देख ले और जल्दी से लिख ले। स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, उस 8 में से आपको एनी 5 करना है। तो ये फर्स्ट वन है, देख लो इसे और जल्दी से कंप्लीट कर लो। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए और बी पार्ट में क्या करना है, आंसर को लिखना है। नाउ इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हमें ऑब्जर्व करना है डायग्राम को और आंसर लिखना है। तो यहाँ डायग्राम बनाना नेसेसरी नहीं है।
ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और फिफ्थ गिवन है, जिसे आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप उसे देखकर क्या करें, कंप्लीट कर लें। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर्स दिए हुए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ना इसके बाद न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7, जिसे आप क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। और नहीं समझ में आता है तो एज इट इज लिख लें, कंप्लीट कर लें और साथ में अपने टीचर से हेल्प ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, सोलोनाइट। उसकी एक लेबल डायग्राम बनाना है आपको और नेम भी क्या करना है, लिखना है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पे आपको कोई एक ही आंसर लिखना है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिसे आप देखकर क्या कर सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।